हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल टू वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की जनरल अवेयरनेस की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड के बारे में। क्लाउड तो वैसे काफ़ी बहुत ही एडवांस टॉपिक है। आज की पूरी दुनिया क्लाउड के ऊपर चल रही है। क्लाउड कहने का मतलब क्लाउड मतलब बादल वाला क्लाउड नहीं, क्लाउड स्टोरेज की बात हम करेंगे, राइट। स्टोरेज कैसा, क्लाउड क्यों कहा गया है इसको, ये भी हम समझेंगे, क्यों आखिर नाम क्लाउड पड़ा और क्या होता है क्लाउड स्टोरेज, इसके बारे में चलिए समझते हैं। और इसकी बेनिफिट्स क्या है इसको भी समझते हैं, देखते हैं एक बार। तो हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में। देखो इसमें होता क्या है ना कि क्लाउड में कि जो भी आपकी फाइल नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मल फाइल सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मली जनरली बोल लो आप, जनरली क्या लोग करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि फाइल्स ऑन सिस्टम, सिस्टम जो भी हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है, जो भी हमारे हार्ड डिस्क है, तो वहां पे हम अपने फाइल्स फोल्डर को, फोटो वीडियो जो भी हम वहां पे रखते हैं, राइट। फोन में हम क्या करते हैं, फोन में फोटो हमने खींचा, अपने मेमोरी कार्ड है, जो भी स्टोरेज है उसमें हमने स्टोर करके रखा। तो इसमें कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी मतलब डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं। इसमें क्या क्या कमियां आ सकती हैं, जैसे कि करप्ट हो सकती है फाइल, नो बैकअप, बैकअप नहीं होता है, जिससे होगा क्या कि अगर डिलीट हो जाए तो फिर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर डिलीट हो जाए एक्सेसिबल नहीं होगा। और क्या हो सकता है कमी, और क्या हो सकता है, स्टोरेज कॉस्टली हो जाएगा अगर ज़्यादा होगा तो। अब कितना खरीदने जाओगे हार्ड ड्राइव में, मान लो आपको 500 जीबी की फाइल स्टोर करनी है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इस टाइप का काम करते हो, 500 जीबी की फाइल स्टोर करनी है, तो आप हार्ड ड्राइव पे कितना करोगे, तो या फिर अपने कंप्यूटर के फाइल में कितना कर लोगे आप। तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लाया गया क्लाउड स्टोरेज का। क्लाउड स्टोरेज में बेनिफिट क्या होती है ना, क्लाउड स्टोरेज में आपकी बेनिफिट क्या आ जाती है कि आपका रिमोट, देखो क्लाउड का मतलब क्या होना कि रिमोट लोकेशन पे होता है, रिमोट लोकेशन। अब रिमोट लोकेशन पे होता है तो मतलब हमने ना अपनी फाइल को कहीं और स्टोर कर रखा है, कहीं दुनिया दूसरे कॉन्टिनेंट में हो सकता है। जैसे अगर पूरे, जैसे मान लो कि ये पूरा वर्ल्ड है ना, तो इस वर्ल्ड में अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, इंडिया यहाँ पे मान लो है, मैं कोई यहाँ पे मैप नहीं बना रहा हूँ, अगर इंडिया यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, तो आपकी जो फाइल है ना वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, दुनिया के किसी भी स्टोरेज में हो सकती है। इतने ज़्यादा है, अमेरिका यूएस, कहीं भी क्लाउड स्टोरेज आप कर रहे हो ना, तो ये रिमोट लोकेशन ये कहीं भी हो सकता है आपसे। अब इसमें आप क्या क्या करते हो, जब आपके देखो एग्जांपल क्या क्या आते हैं, जो आपके आ जाते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो ये सब अलग अलग चीज़ें आती हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आप अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। अब ये क्या होता है ना कि आपके फाइल का यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैं ये सब भी बताते चलता हूँ साथ ही साथ इसी पॉइंट्स के साथ। रेगुलर बैकअप होते हैं, रेगुलर या फिर ऑटोमेटिक बैकअप आप बोल लो। तो इसमें होगा क्या ना कि कल को आपकी फाइल कुछ गलती से डिलीट भी हो गई ना, तो उसका बैकअप ऑलरेडी पड़ा होगा यहाँ पर, तो आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से, राइट। ये चीजें होती है। दूसरी चीज सिक्योर होता है, काफी ज्यादा सिक्योर होता है काफी, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो सकता है कि जो भी अगर एक्सटेंड करना पड़े आपको जरूरत के हिसाब से, आप स्टोरेज उतना ही खरीद सकते हो जितना आपको जरूरत है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो आप, हो सकता है आपको फ्री में 50 जीबी मिला, 100 जीबी मिला, जैसे गूगल ड्राइव की बात करें तो ये फ्री में आपको 15 जीबी तक का स्टोरेज करने के लिए देता है, उसके बाद आपको खरीदना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं ये हमारे नॉर्मल वाले ट्रेडिशनल अप्रोच से तो ये बेस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ऑनलाइन किया, हमने ऑनलाइन नहीं खरीदा, वहीं पर हमने अपलोड कर दिया, तो चीज़ें हमारी ये टाइम सेविंग भी, हमारा स्टोरेज भी सेफ है, सब कुछ सेफ है। कल को मोबाइल में आपने रखा, अपने लैपटॉप में रखा, कल को चोरी हो गया, चाहे करप्ट कुछ भी हो सकता है सिस्टम में, इसीलिए ये चीज़ें काफ़ी सेफ होती है। आप कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी है तो आप इनको इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। ये काम कैसे करता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, काम कैसे करता है ना कि
काम कैसे करेगा ये? सबसे पहले अपलोड फाइल करोगे आप, अपलोड फाइल्स, जो भी फाइल्स आप उनको अपलोड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? स्टोरिंग फाइल्स, फाइल्स को स्टोर करोगे उधर। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जब फाइल स्टोर कर ले उसके बाद आप चेक करोगे एक्सेसिबिलिटी, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, आपसे क्या क्या एक्सेसिबल होना चाहिए। देखो, जब आप करते हो गूगल ड्राइव पर कोई भी फाइल फोल्डर अपलोड करते हो ना, तो वहां पे आता है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, राइट? कि मैं जिसको चाहूंगा बस वही इसको लिंक से एक्सेस कर, ईमेल आईडी में डाल दूंगा, बस वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लो आप उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो जब जरूरत पड़े। डाउनलोड एंड शेयरिंग, क्लियर है इतना? हमने फाइल को अपलोड किया, फाइल हमारा स्टोर हुआ क्लाउड पर, वहां से हमने जब चाहे 24/7 हमने एक्सेसिबल किया और वहां से डाउनलोड करके आराम से शेयरिंग कर सकते हो। तो इतना इजी होता है हमारा क्लाउड पर स्टोर करना, और ये टाइम सेविंग भी होता है बहुत ज़्यादा हमारा। हमने इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए बस। इसमें डिसएडवांटेजेस यही सब है कि आपकी इसमें ना इंटरनेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए अगर ज़्यादा फाइल अपलोड करना है तो, बट इनमें वो सब नहीं है। बट अगर आपका डेटा आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, मैटर करता है आपके लिए, फिर तो आप क्लाउड के लिए जाओ, हमेशा यहाँ पर ओपन है। ठीक है, आप डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म चूज करो और यहाँ पे जा सकते हो, राइट? चलो, तो ये हमने समझा। और एक जो वर्ड टर्म और बोलिए, ये जो होता है ना, ये काफ़ी स्केलेबल भी होता है। जो मैंने ये बोला ना, नहीं बोला था बट स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत के हिसाब से हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर हमें जरूरत लग रहा है, जरूरत की नहीं 10 GB और एक्स्ट्रा मुझे चाहिए तो मैं बाई कर लूंगा, जरूरत नहीं है तो फिर छोड़ दो, नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपने स्केलेबल होती है चीज़ें, मतलब देखो जरूरत तो बढ़ती ही जाएगी, नहीं है का सवाल ही नहीं, अगर आप रख रहे हो कंसिस्टेंटली तो बढ़ती ही जाएगी, राइट? क्योंकि डेटा आप डिलीट नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो है आप ही के पास, तो ये चीज़ें थी। चलो, तो होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ क्लाउड स्टोरेज के बारे में पता चल गया आपको। एक टर्म आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्लाउड का मतलब तो एक तरीके से आपने समझा कि क्लाउड क्यों इसको बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे रिमोट सर्वर पे कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी अलग कोने में हमने इसको स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब गूगल का आप सर्वर देखो, क्लाउड स्टोरेज के देखो, तो हो सकता है इंडिया में अगर हो तो इंडिया में ही आप अगर आपने स्टोर कर लिया, जितना ज्यादा दूर होगा दूसरे कॉन्टिनेंट में उतना टाइम भी लगता है, मतलब वो टाइम का आप पता नहीं लगा पाओगे, बट ऐसे चेक कर सकते हो, टाइम काफी ज्यादा लगता है, हमें वो पता नहीं लगता बस। और इंडिया में अगर है नियरेस्ट लोकेशन का हमने स्टोर कर रखा था, टाइम कम लगता है एक्सेस करने में। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। चलो, तो ये ज़्यादा हमने समझा, आज क्लाउड स्टोरेज के बारे में समझा और इसके बेनिफिट्स क्या है ये सब हमने समझ लिया है, राइट? चलो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।